स्टूडेंट्स जो जेई एग्ज़ाम इसलिए दे रहे हैं कि आगे चल के उन्होंने अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन लेनी है बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर करने के लिए, या दूसरी तरफ जिन स्टूडेंट्स ने बैचलर ऑफ प्लानिंग ऑप्ट करनी है, तो इन बच्चों को दो अलग अलग पेपर देने पड़ते हैं, जैसे कि 2A और 2B जेई मेंस में। और इनका हम कंपैरिजन करेंगे, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या डिफरेंस है इन एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में। तो पहले देखते हैं पेपर 2A बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स के लिए जो जेई मेंस का है। इसमें एग्ज़ाम मोड क्या होगा? एग्ज़ाम मोड जो ऑनलाइन है, किसके लिए? दो सब्जेक्ट्स, जो मैथ्स के लिए और एप्टीट्यूड के लिए। लेकिन एक और सब्जेक्ट है यहाँ पे, इन बच्चों को ड्राइंग का पेपर अटेम्प्ट करना पड़ता है, उसके लिए ये ऑफलाइन एग्ज़ाम देंगे। जबकि दूसरी तरफ जो बैचलर ऑफ प्लानिंग के स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने आगे चल के वो वाली कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेनी है, उनके सारे जो सब्जेक्ट हैं वो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा उसके लिए। नेक्स्ट आ गया, कंपैरिजन करते हैं नंबर ऑफ सेक्शंस और सब्जेक्ट्स। ये जो स्टूडेंट्स 2A पेपर अटेम्प्ट करेंगे, इनके सब्जेक्ट्स 3 हैं, मैथ्स, एप्टीट्यूड और ड्राइंग। जबकि बैचलर ऑफ प्लानिंग वाले स्टूडेंट्स जो 2B पेपर दे रहे हैं, उनके लिए 3 सब्जेक्ट्स हैं, नंबर ऑफ सब्जेक्ट सेम है, और क्या है? मैथ्स और एप्टीट्यूड। मैथ्स और एप्टीट्यूड तो सेम है, लेकिन तीसरा पेपर जो इन बच्चों को देना पड़ेगा वो प्लानिंग बेस्ड क्वेश्चन होंगे, उसमें प्लानिंग के क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट आ गया ड्यूरेशन का कंपैरिजन। 2A पेपर वाले बच्चों को 3 आवर्स हैं, और ये जो प्लानिंग वाले बच्चे जो 2B पेपर दे रहे हैं, इनके लिए भी 3 आवर्स हैं, 180 मिनट्स। 180 मिनट्स। बोथ एग्ज़ाम की ड्यूरेशन जो है सेम है, 180 मिनट्स। चले करते हैं कंपैरिजन मार्किंग स्कीम का। 2A पेपर में ये जो पार्ट 1 है, 3 पार्ट्स होंगे। पार्ट 1 मैथ्स का पेपर होगा, इसमें 20 MCQs आएंगे। 20 MCQs में से सारे MCQs करने हैं, 4 ऑप्शंस होंगी, उसमें एक करेक्ट होगी, और 10 NVQ आएंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चंस, और इनमें से 10 में से 5 अटेम्प्ट करने हैं आपने, 10 में से 5 अटेम्प्ट करने हैं, और टोटल बन जाएंगे 25। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, टोटल 100 मार्क्स हो जाएंगे मैथ्स के पार्ट 1 के। पार्ट 2 पेपर होगा एप्टीट्यूड के लिए। एप्टीट्यूड के बेटा 50 क्वेश्चंस आएंगे और 4 मार्क्स ईच है, और ये 200 मार्क्स का ये पेपर होगा एप्टीट्यूड का। थर्ड पार्ट जो है वो ड्राइंग का है। ड्राइंग के 2 क्वेश्चंस आएंगे, 50 मार्क्स ईच, तो ये आपका ऑफलाइन होगा, जैसे कि मैंने ऊपर आपको बताया, और यहाँ पे ये 100 मार्क्स हो जाएंगे। टोटल देखो, ये टोटल 400 मार्क्स हैं, और टोटल क्वेश्चन जो 82 कैसे बनेंगे? जैसे इसके 10 जो NVQ हैं, इसमें से 5 काउंट करेंगे तो 82 क्वेश्चंस बन जाते हैं। नेक्स्ट आ गया, इस तरफ देखते हैं 2B। 2B में मैथ्स के सेम है, 20 MCQs और 10 NVQ, और इसमें भी 10 NVQ में से आपने 5 अटेम्प्ट करने हैं, ऑप्शंस हैं, और 25 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 100, 4 मार्क्स 25 क्वेश्चन। 100 मार्क्स का मैथ्स का हो गया। एप्टीट्यूड सेम है जैसे कि आर्किटेक्ट वाले बच्चों के लिए है 2A पेपर। एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चंस आएंगे, 4 मार्क्स ईच है, और 200 का ये पेपर हो जाएगा। थर्ड है प्लानिंग बेस्ड क्वेश्चन, 2B जो पेपर है। प्लानिंग बेस्ड क्वेश्चन में 25 क्वेश्चंस आएंगे, 4 मार्क्स ईच है, ये 100 मार्क्स का है, और टोटल क्वेश्चन बन जाते हैं 105। यहाँ पे हमने 5 काउंट करने हैं, मीन्स जो 5 ऑप्शन है, 10 में से 5 करने हैं, उसको काउंट करके 105 बन जाते हैं, एंड देन टोटल मार्क्स जो है 400। ये पेपर भी 400 मार्क्स का है। और लैंग्वेजेस कितनी आप में अवेलेबल है, कितनी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है ये पेपर? दोनों पेपर्स जो हैं 2A और 2B, जैसे कि हमने पेपर फर्स्ट जो किया था 13 लैंग्वेजेस में था वो अवेलेबल, और ये भी दोनों पेपर 13 लैंग्वेजेस जो रीजनल लैंग्वेजेस होती हैं उसमें अवेलेबल होता है। और आपको फॉर्म भरते टाइम ये आपकी लैंग्वेज ऑप्ट करनी पड़ेगी कि कौन सी लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए और कौन सी लैंग्वेज में आपने आंसर लिखना है। गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक।